हेलो, मैं अमित किशोर टॉपर्स माइंड ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल पे आप लोग को हार्दिक स्वागत करता है। जो भी बच्चे हैं, जितने भी हैं जो हमारे लाइव से जुड़े हुए हैं या मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं, उन लोग को विशेष वंदन और अभिनंदन। आपको मैं पढ़ा रहा था वो सम इम्पॉर्टेंट सिंबल। अभी बेसिक में हम लोग लेक्चर दे रहा हूँ। बेसिक का जितना भी लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट सिंबल के बारे में बता रहे हैं कि क्या मैथ में क्या सिंबल है, इसको कैसे यूज करते हैं, मैथ को में कैलकुलेशन कैसे डेवलप करते हैं, यानी जस्ट लाइक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसी को हम लोग फंडामेंटल भी बोलते हैं, इसी को बेसिक भी बोलते हैं। सारी बातें सब मैथ में इसी में इंक्लूड है। तो हम लोग अभी तक लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन लेक्चर 4 आज जो हुआ था उसमें ज़्यादा देर तो हो नहीं पाया, बिकॉज लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो हम लोग नहीं पूरा कर पाए। तो मैं ये सोचा क्या कि जो बचा हुआ है, ज़्यादा तो सिंबल बचा हुआ है नहीं इम्पोर्टेंट वाला, तो उसको मैं अभी इस माध्यम से कर देता हूँ। इस माध्यम में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 कैमरा यूज होते हैं बुआ। एक कैमरा फ्रंट है, एक आपका वेब कैमरा यूज होता है। एक देखो ऊपर का कैमरा है और एक मेरा फ्रंट में, यहाँ पे कॉर्नर पे आपका जो ये फोटो आ रहा होगा कॉर्नर में, आप देखें हुआ ये वाला फोटो जो होगा, ये इसमें एक फोटो है, ये आपको उसमें मैं दिखूंगा और इसमें आपका जो पढ़ाई होगा वो दिखेगा। तो ये बड़ा यूनिक है, ये सिस्टम मैं डेवलप किया हूँ, तो ये थोड़ा यूनिक है। और इस माध्यम से भी मैं पढ़ाता हूँ, मतलब जितना भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है इस माध्यम से ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। और जो भी आपका प्रॉब्लम प्लस एक्सरसाइज का जो फिर थ्योरी वगैरह का जो नोट्स है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे आपका लेक्चर देता हूँ, थ्योरी वगैरह सारा जितना प्रैक्टिस वगैरह कराना रहता है वहाँ पे करा देता हूँ। और ये जो सिस्टम मैंने जो डेवलप किया है घर में, वो सिर्फ एक्सरसाइज जो केसी सीना का जो प्रॉब्लम है, जिस बच्चा से नहीं बन पाता है उसके लिए हम इससे बना देते हैं वो, तो उसका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मैं अभी आपका सिंबल का जो रेस्ट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट जो है, मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। कल आपका न्यू टॉपिक, आपको जो रियल नंबर है, नंबर सिस्टम है, उस पर आपको लेके आऊंगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो 1-2 सिंबल बचा हुआ है, मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, बेकार में वो बचा हुआ रह जाएगा, तो मैं उसको यहीं पे कर देता हूँ। कल नया आपका स्टार्ट करूंगा एक चैप्टर, एक टॉपिक जिसको बोलते हैं वो कि नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम कल से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आपका इंपॉर्टेंट सिंबल होगा जस्ट लाइक, इसको मान लेते हैं लेक्चर 5। तो मेरा नाम आप जानते हैं टॉपर्स, ये मेरा ट्यूशन का नाम टॉपर्स माइंड, और बाकी सब समझ रहे हुआ। तो हम लोग आपको जो सिंबल है उसके बारे में बात करते हैं। लिखे वो अगला जो सिंबल है उसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा बचा हुआ मेरे अनुसार उसको हम कर लेते हैं। वो यहाँ पे लिखा दिस सिंबल यूनिक है, ये बस जेई वगैरह में ही पूछेगा और ऐसे 11-12 में कहीं पे नहीं मिलने वाला है। द सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ VERS, वर्स, और यहाँ पे एक्स, ये लिखा हुआ वर्स ऑफ एक्स, इसको पढ़ा जाता है। तो हम लिखते हैं वर्स ऑफ एक्स मीन्स दैट, बड़ा अच्छा है वो। भले आज तक तुम देखा नहीं होगा, लेकिन जब देखेगा तो वाह गजब, 1 - cos x ट्रिग्नोमेट्री में लेके चला है वो। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि वर्स ऑफ x बराबर हो गया 1 - cos x। वर्स ऑफ x बराबर 1 - cos x, ये समझ लो कि सिंबल का डिफाइंड कर गया, जहां पे x आपका एंगल होगा, जो आपका थीटा समझते हो जो भी। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया लिखा था पहला, और लिखा रहा वर्स यहाँ पे 30 डिग्री, तो हो जाता है 1 - cos 30 डिग्री। तो ये 1 - cos 30 डिग्री मतलब 1 - cos 30 का वैल्यू आप जानते होंगे, आपका 10th क्लास में आपके सर जी बताएंगे, √3/2। जस्ट लाइक इसको सोचेंगे तो 2 - √3/2, ये हुआ वर्स 30 डिग्री का वैल्यू 2 - √3/2, जो कि आप अभी तेरे लिए यूनिक है ये सिंबल। अगर IIT यूज कर दिया तो आपको समझ लो कि पैसा वसूल हो गया, यानी समझ लो कि पढ़ने का काम फायदा कर गया। जैसे दूसरा रहेगा वो ये
यहाँ पे ये भर्स यहाँ पे 45 डिग्री, इसका मतलब हो गया 1 माइनस कॉस ये 45 डिग्री, एकदम यूनिक सिंबल है। इसका मतलब 1 माइनस ये 1/√2, दैट मीन्स सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो √2 माइनस 1/, यहाँ पे √2। तीसरा मान लो सिम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भर्स 60 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 1/2, यानी सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1/2 यानी 1/2, दैट इज आंसर। अगर मान लें और भी सिंबल लेते हैं 4 नंबर में, मान लिख दिया भर्स यहाँ पे हुआ 90 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। अब 1 माइनस कॉस 90 डिग्री मतलब कॉस 90 का वैल्यू 0 यानी वैल्यू 1। कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब अगर पकड़ा गया सिंबल तो आपका हो जाएगा। जैसे भर्स यहाँ पे 0 डिग्री, दैट मीन्स 1 माइनस ये कॉस ये 0 डिग्री, दैट मीन्स आपका 1 माइनस 1 यानी ये 0। देखो कितना इंटरेस्टिंग सिंबल था, मतलब ये भर्स एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स जहां एक्स क्या वो एंगल है, यानी भर्स एक्स बराबर सीधा सीधी बोल देते हैं क्या 1 माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे एग्जांपल पे जैसे भर्स 30 डिग्री, इसका मतलब 1 माइनस कॉस 30 डिग्री यानी 1 माइनस √3/2, कॉस 30 का वैल्यू तो √3/2 कैल्शियम लोगे तो 2 माइनस √3/2, ये हो गया भर्स 30 डिग्री का मतलब। फिर आपका भर्स 45 डिग्री यानी 1 माइनस कॉस 45 डिग्री यानी 1 माइनस 1/√2, दैट मीन सॉल्व करोगे तो ये तो समझिए क्या 60 भी समझ गया 90, ये आपका 0 डिग्री। यानी ये सिंबल आपका कभी भी अगर कोई पूछता भर्स एक्स मतलब समझेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, बस। अगला हुआ, अगला सिंबल पे आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट सिंबल था हम करा दिए वो, और बाकी जो बचा है अगर मान लें कहीं अगर क्वेश्चन बनाने में ऐसा सिंबल मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा वो वहां पे। लेकिन लगभग जितने भी यूज होते हैं, जबकि मैं तो लगभग 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी मतलब है, जो भी लेटेस्ट आपका आईआईटी कुछ भी यूज करता है मैं उसको हमेशा देखते रहता हूँ, तो उसको यूज करता हूँ हम भी अपने पढ़ाने में। वो यहाँ पे कोभर्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कोभर्स ऑफ एक्स, तो कोभर्स ऑफ एक्स मतलब क्या होगा तो समझेंगे। तो यहाँ पे लिखे हुआ कोभर्स ऑफ एक्स मीन्स दैट, लिखे मीन्स दैट मतलब कि 1 माइनस साइन एक्स। कोभर्स एक्स मीन्स दैट 1 माइनस साइन एक्स, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि कोभर्स एक्स, यहाँ पे कोभर्स ऑफ क्या हुआ एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स, ये बात क्लियर हो गया। तो अगर मान ले फॉर एग्जाम्पल की बात करता, तो फॉर एग्जाम्पल की बात करता तो यहाँ पे जैसे लिखा था कोभर्स ऑफ 30 डिग्री, यानी कोभर्स 30 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री, और ये वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जहां तक आपको जानकारी होगा 1/2 होता है, यानी 1 माइनस 1/2 सॉल्व करेगा तो 2 माइनस ये आपका 1/2, दैट मीन्स 1/2। दूसरा में आइए हुआ यहाँ पे कोभर्स ऑफ मान लो 45 डिग्री, कोभर्स 45 डिग्री, तो दैट मीन्स 1 माइनस साइन 45 डिग्री, यानी आपका 1 माइनस 1/√2, यानी हो जाएगा आपका √2 माइनस 1/√2। कोई डाउट, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा हुआ यहाँ पे लिखा कोभर्स 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहने का मतलब है 1 माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, यानी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस √3/2। अगर चौथा बोलता हुआ कि कोभर्स मान लो 90 डिग्री, कुछ नहीं है, ये 1 माइनस सीधा सीधे समझेंगे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 माइनस 1 0। अगर मान लिया और कोई बच्चा पूछ लेता, बोलता कि कोभर्स यहाँ पे 0 डिग्री, तो तुम कुछ नहीं कि 1 माइनस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू
0 होता हुआ, यानी आपका पास दैट इज यही सिंबल था, इतना बचा हुआ था हुआ। तो इसके लिए हम एक क्लास क्यों डिस्टर्ब करते हैं। हम अगले क्लास में आपको रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम के बारे में एकदम डीप में बढ़िया से सारी बातें को बताते हुए चलेंगे। और मैं एक बात बता देता हूं, जिस बच्चे का बेसिक पकड़ में रहेगा मैथ में बुआ और मेरे साथ रेगुलर बढ़िया से चलेगा, तो देखना मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत। यानी मैथ बेस्ड होता हुआ फंडामेंटल पे, उसका बेस पे, उसका बेसिक जो 9 10th बढ़िया से पढ़ लिया है उसी का आगे 11 12th में बढ़िया होता है। तो कहीं ना कहीं आपका वो बेसिक को मैं स्ट्रांग करने के जुगाड़ में लगा हुआ हूं। अगर वो सक्सेस मिल गया आपको, अगर मेरा पास पकड़ लिए बढ़िया से, तो आगे एकदम समझ लो कि सब कुछ अच्छा ही होगा और हर एक टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो जेई का लेवल का हो या आपका इंडियन नेवी हो या 11 12 हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कंसेप्ट का बढ़िया रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका टूट सकता है इजीली वे में। और कैलकुलेशन जिसका पकड़ में रहेगा वो इजीली वे में क्वेश्चन को बना सकता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और बढ़िया से आप कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए, आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा बुआ। तो यहीं तक रखते हैं आपको, कल आपके साथ चलेंगे तो न्यू टॉपिक में चलेंगे बुआ, अब नंबर सिस्टम में। और वहां पे आपको, तो आप इस वीडियो को अपना देख लेंगे, हम वहां पे, और उसके बाद नंबर सिस्टम में हम लोग चलेंगे। तो यहीं तक, ठीक, थैंक यू मेरे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए, आपको धन्यवाद।